साक्षी शिवदसानी की इस रील ने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की। आपकी बेटी तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी घर की लड़की तो कभी नहीं करती। आंटी, अगर आपके घर की लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस, वर्जिन है, स्टॉप कंप्लेनिंग टू माय पेरेंट्स। लोगों ने कमेंट्स में काफी गुस्सा दिखाया। वर्जिन होना कब से अनकूल है? दिस इज व्हाट कलयुग लुक्स लाइक। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल कमेंट्स लाइक टॉप टियर मैन विल चूज दैट गर्ल ओवर द वंस लाइक यू। आई वुड से 5 पॉइंट्स ऑन द होल थिंग। फर्स्ट, क्रिएटर का इंटेंट। बहुत लोगों का बेसिकली ये सेंटिमेंट है कि तुझे जो करना है लाइफ में कर, बट तू वर्जिन्स को अनकूल या लूजर क्यों बोल रही है? सी, टेक्निकली आई एग्री विद दैट सेंटिमेंट, बट तुम्हें क्रिएटर का इंटेंट देखना होगा। उसका ओवरऑल इंटेंट मुझे ह्यूमर और कॉमेडी वाला ज्यादा दिख रहा है। लाइक आई डोंट थिंक साक्षी ऐसा कर रही होगी कि किसी लड़की से जाके पूछे कि तू वर्जिन है कि नहीं है, और अगर वर्जिन है तो ओ you're so uncool, you are a loser. I don't think she is doing this in her real life. I think इस वीडियो में वो ज्यादा खुद को डिफेंड कर रही थी। इस वीडियो में वो बेसिकली उन आंटीज को जवाब दे रही है जो उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और वो अगर बैलेंस तरीके से डिफेंस करे कि देखो आंटी, आपकी प्रेफरेंस अपनी है, मेरे पेरेंट्स की अपनी प्रेफरेंस है, या हमारी अपनी प्रेफरेंस है, आप प्लीज इंटरफेयर मत करो। अगर वो इस तरह से बोलती तो शायद इतना इंपैक्टफुल नहीं होता। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी कॉमेडी या ह्यूमर बेस्ट है दुनिया का। मैं इतना कह रहा हूं कि जो इसने बोला है, इट लुक्स लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ ओपिनियन एंड ह्यूमर, और अक्सर ह्यूमर को एक्सेंचुएट करने के लिए ओपिनियंस को ओवर सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सो ऐसे इंटेंट से कही गई बातों को एकदम फेस वैल्यू पे मत लो। बेसिकली वो कोई बुक नहीं लिख रही है, वो कोई ऐसे नहीं लिख रही है जिससे कि हमें कुछ सीखना है। सेकंड, उसकी ओपिनियन में कुछ वैल्यू भी है। ये बात भी सच है कि आंटीज अक्सर जाके एक दूसरे की जिंदगी में ताने, कमेंट्स, टॉन्ट्स, गॉसिप और इंटरफेरेंस करते हैं, और ऐसे इंटरफेरेंस से एक्चुअली लोगों की लाइफ में फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पेरेंट्स को 4 लोग आके इधर उधर से कॉमेंट्स करने लग जाए तो आपके पेरेंट्स भी एंग्शियस हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स भी सोसाइटल प्रेशर में आके कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इन जनरल ये बात ठीक है कि एक दूसरे की लाइफ में ज्यादा दखलंदाजी मत करो। अपने घर के बच्चों को संभालो, दूसरों को अपनी जिंदगी जीने दो। थर्ड, आई डू वांट टू मेंशन दैट वर्जिनिटी इज अल्टीमेटली जस्ट अ चॉइस। चाहे आप वर्जिन हो या ना हो, आप बेसिकली किसी और को हर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए ये मुद्दा मोरालिटी का तो है ही नहीं। ये एक पर्सनल चॉइस की चीज है, तो जिसे जो करना है करो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज माय फाउंडेशनल थॉट इन दिस। फोर्थ, कूलनेस। लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड कूल और अनकूल भी नहीं है। आप कितना कूल और अनकूल हो वो भी डिपेंड करता है आप कहाँ हो, किसके साथ हो, और लाइफ में क्या वैल्यू करते हो। तो अगर आप और आपके आसपास लोग हैं जो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, जो डेटिंग और हुकअप्स में विश्वास नहीं करते, तो वहां वर्जिन रहना मे बी रियली कूल। बट अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जहां डेटिंग नॉर्म है, दे आर हैविंग सेक्स विद अ लॉट ऑफ पार्टनर्स, तो वहां इफ यू वांट टू फील कूल, यू मे नीड टू गेट अ लॉट ऑफ पार्टनर्स एंड बोस्ट अबाउट इट। बेसिकली सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया है, और सब अपनी दुनिया में अलग तरीके से कूल बनने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ, हुकअप्स। मेरी हुकअप्स से रिलेटेड एक रेकमेंडेशन जरूर है। ओवरऑल आपको लाइफ में हुकअप्स करने हैं या नहीं, ये आपकी ही चॉइस है, बट मेक श्योर टू हैव रियल इंटेंशन एंड एफर्ट टुवर्ड्स सीरियस रिलेशनशिप्स, सीरियस डेटिंग। इन द लॉन्ग रन एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको ज्यादा लाइफ सेटिस्फैक्शन देगा देन जस्ट स्लीपिंग अराउंड। तो अभी मान लो आप उस फेज में हो जहां आप हुकअप्स कर रहे हो या सिचुएशनशिप में हो, जस्ट मेक श्योर दैट दिस रिमेन्स अ लिमिटेड फेज। ये आपकी पूरी जिंदगी ना बन जाए। हैव अ क्लियर प्लान कि इस फेज से निकल के सीरियस रिलेशनशिप के फेज में कब जाना है। आई वुड से द सूनर द बेटर, बिकॉज हुकअप्स आर टेक्निकली एंडलेस। अगेन, आई एम नॉट हियर टू मेक एनी जजमेंट्स। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस recommendation on the basis of what on average gives people more happiness and well-being in the long run. For couple therapy, go to our website sridharlifeschool.com.